आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब यूपी टीजीटी संस्कृत की। जैसे कि आज से प्रारंभ होने जा रहा है महासंकल्प सीरीज, ठीक है। तो इसमें लगभग जो है दोस्तों, आप लोगों को अवगत करा लेता हूँ। 1000 प्रश्न हम लोग रखेंगे, लगभग 1000 प्रश्न। ये मानते हैं 8, 9, 10 पेपर लगभग जो है, क्योंकि एक पेपर में लगभग 125 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग हम लोग करेंगे 9-10 जो हमारे पेपर होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यही इनकी प्रश्नोत्तरी रहेगी और प्रतिदिन जो है 9 बजे शाम को आएगा, ठीक है, रात को। तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न हमारे मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से, उत्तरामचरितम से, किरातार्जुनम से और शिवराम विजय से और सुकनासुपदेश से और जो हमारे संस्कृत में जो लगी है व्याकरण प्रवेशिका से, ठीक है। तो ये आज हमारी प्रथम सीरीज है। तो जितने भी आपके साथी हैं सबको शेयर कीजिएगा और सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। आप लोगों को बता दूंगा, कुछ मिनट आप लोगों को दिया जाएगा, कुछ सेकंड, जैसे कि 5-10 सेकंड, जिससे आप लोगों को अपने मन में सोचना है और कमेंट करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, या सृष्टि शिष्टोराध्या, यहाँ पे जो है अष्टमूर्ति भगवान जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, आशीर्वाद मंगलाचरण हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। जो चतुर्थ अंक है जो कि टीजीटी में लगा है, उसका प्रारंभ होता है, ठीक है। तो कुछ समय आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सही हो जाएगा कौन सा, शुद्ध विष्कंभक से, ठीक है। यदि विष्कंभक भी लिखा होगा तो विष्कंभक नहीं लिखना है, तो शुद्ध विष्कंभक लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वंशस्थ छंद में गुणों का सही क्रम है। हमारे छंद से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वंशस्थ छंद का यदि आप लोगों को लक्षण याद होगा तो लक्षण ये है, जतोत वंशस्थ मुदीरितम जरो। तो इससे हमको प्रतीत होता है कि जतो यानी जगण और तगण कहाँ पे, हम ये देख लेते हैं। इसमें भी जगण और तगण है, और इसमें जगण है तो जगण है, तो ये तो कट हो जाएगा। और जगण तगण है, जगण रगण है, ये भी कट हो जाएगा। तो दो हमारे सामने आ रहे हैं, परंतु अभी पूरा हमारा जो वंशस्थ छंद का जो लक्षण है वो पूरा घटा नहीं। जतो वंशस्थ मुदीरितम जरो, यहाँ पे वाले क्या है, यहाँ पे जगण और रगण है, तो ये सही नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। तो ये 3 गलत हो गए, वो बचा हमारी ये जगण तगण जगण रगण। जतोतु वंशस्थ मुदीरितम जरो। अगर इस प्रकार से आप लक्षण याद करते हैं तो आसानी से आप घटा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे चर्चा भी थोड़ा बहुत हम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अस्ति कश्चित वाग विशेषा उक्ति किसकी है, ठीक है। अस्ति कश्चित वाग विशेषा, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारे मुख्य ग्रंथ है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कालिदास जी की पत्नी विद्योत्तमा के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम में इस पद में प्रयुक्त समास है। मैं एक बार बता दूंगा, जितने भी हमारे ग्रंथ टीजीटी में लगे हैं उनके बारे में मंगलाचरण और उनके समास आप देख लीजिए और उनमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। किरातार्जुनीयम में जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। किरातार्जुनीयम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं, भारवी किससे प्रभावित थे। जो भारवी हैं वो किससे प्रभावित थे। आप लोग सोच सकते हैं, ए कालिदास, बी भभूति, सी माघ, डी किसी से नहीं, ठीक है। ये भी आप लोग जानते हैं, भारवे की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम, ठीक है, जिससे वो प्रसिद्ध हो गए थे। भारवे है अर्थगौरम, इनका एक
उपमा दी जाती है, ठीक है। ये विशेष उपमा दी जाती है, तो विशेष वो उपमा जो आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है कि भारवे है कैसे उपमा, ठीक है। 6 कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला, ठीक है, कालिदास। माघ जो है वो भारवी से प्रभावित है, ये भी याद रखना है। माघ भारवी से थे और भारवी कालिदास से थे, ये क्रम है, ठीक है। पहले कालिदास, ये कालिदास हो गए, फिर ये हमारे भारवी हो गए, फिर ये माघ हो गए, ठीक है। इस ये क्रम है, ये क्रम अगर याद रखेंगे तो आप सही। ये भी पूछ सकता है कि माघ जो है किससे प्रभावित थे, तो भारवी से। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कितने? 1 2 3 4, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए बी सी डी, कौन सा होगा सही? जल्दी कीजिएगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भारवी की केवल एकमात्र कृति है, ठीक है, जो कि किरातार्जुनीयम है, ठीक है। किरातार्जुनीयम में अगर सर्ग पूछ लिया तो सर्ग कितने हैं वो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सर्ग कितने हैं वो कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं। नाभ्यर्थ्यतो जलधरोपि जलम ददाति, सूक्ति वाक्यम उद्धृत है। ये सूक्ति जो है कहाँ से आई है, ठीक है, किस ग्रंथ से? नीतिशतकम, मेघदूतम, शांगुतलम या किरातार्जुनीयम? कहाँ से? आपको थोड़ा सा समय मिलता है, आप सोचिएगा, अर्थ लगाना होगा। नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम दधाति, ठीक है। अर्थ लगा के अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर जो है ए वाला सही हो जाएगा, नीति शतकम, ठीक है। मेघ के लिए कह रहे हैं, मेघ तुम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे भी चलते हैं। न्यायात पथा प्रवचलंति पदम न धीराः। धीर लोग हैं, जो धीरवान लोग हैं, वो क्या है, न्याय के पद से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा छंद है? छंद पूछा है, ठीक है, छंद पूछा है। अगर आप उक्ता वसंत के छंद का लक्षण जानते होंगे, उपजातिक छंद का लक्षण जानते होंगे, या द्रुत विलंबित छंद का लक्षण जानते होंगे, सरगरा के छंद लक्षण जानते होंगे, तो आप लक्षण को याद कीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप जो हमारे सूक्ति हैं, जो हमारे श्लोक हैं, उसमें आप घटा सकते हैं, ठीक है। कौन सा सही होगा बताइए? आप ये देखेंगे, इसमें उक्ता वसंत तिलका तब जा जग होगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। उक्ता वसंत तिलका तब चा जगोगा, ये वाला आपने याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आप लोगों को लक्षण भी याद होना चाहिए। लक्षण भी कभी पूछ लेता कि उक्ता वसंत का तिलका छंद का लक्षण क्या है, श्रद्धा छंद का लक्षण क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कर्पूर मंजरी या बाल रामायण? कभी कभी ये पूछा जाता है, बाल रामायण, बाल रामायण, बाल रामायण ये किसकी रचना है, ठीक है। कर्पूर मंजरी ये हम जानते हैं भास की है नहीं, शूद्र की नहीं है, कालिदास की नहीं, तो हमारे अवश्य जो है राजशेखर जी की होगी, जो कि बाल रामायण भी राजशेखर का। इसलिए मैंने यहाँ पे बाल रामायण भी लिख लिया था, क्योंकि इससे आप लोगों को थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि किससे, थोड़ा हिंट मिल जाएगी किसकी रचना है कर्पूर मंजरी, ठीक है। 11वां प्रश्न है। दुदुक्षसी क्रियापद है किस लकार का? ए बी सी डी, कौन सा लकार है? ऋण लकार, ऋण लकार, लोट लकार, लंग लकार, किस लकार का होगा ये आप लोग बताइए जल्दी से। कुछ सेकंड आप लोगों को दिए जाते हैं। दुदुक्षसी जो है वो बी वाला से हो जाएगा, ठीक है, ऋण लकार का। आगे चलते हैं। जघास, जघास क्रियापद किस धातु से बना है? जघास जो क्रियापद धातु है किस धातु से बना है, ठीक है। गज धातु, गम धातु, अध धातु, हन धातु, ठीक है। जल्दी सोचिए और कमेंट कीजिएगा कौन सा हो सकता है। आप लोगों के लिए 10 सेकंड दिए जाते हैं। 12, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, अध धातु से जो है जघास बनता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि गम धातु का
लेट लकार प्रथम उत्तम पुरुष पूछा है। देखो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, देखो इसमें जो है कभी कभी जो विद्यार्थी वो धोखा खा जाते हैं। मध्यम पुरुष पूछा है क्वेश्चन, अगर यदि अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। मध्यम पुरुष पूछा है, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष पूछा है, तो उत्तम पुरुष पूछा है तो कौन सा सही हो जाएगा? लीडकार का गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यसि गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः बहुवचन है। देखो बहुवचन भी याद रखना है। उत्तम पुरुष बहुवचन भी, ये देखो अगर यदि हम उत्तम पुरुष पूछ के अगर हम यहाँ पे गमिष्यामि लिख देते तो वो हम सही करके आते, परंतु बहुवचन भी दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 का। भवादिगण में धातुओं की संख्या है। जितने भी लगभग हमारे गण हैं 10 गणों के आप धातु किसमें कितनी धातु हैं वो आप लोगों को याद भी करना है, ठीक है। जैसे भवादि गण में कितनी धातुएं हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। 10-35 इस तरह से आप याद करेंगे। भवादि गण में 10-35 यानी 1035 धातुएं हैं, ठीक है। जैसे आपके मुँह से सीधे निकलना चाहिए भवादि गण में धातु कितनी है 10-35 मतलब यानी कि 1035, ठीक है। इसी प्रकार जो है तुदादि गण का विकर्ण प्रत्यय है। जितने भी गण हैं उनकी जो विकर्ण प्रत्यय होते हैं, जैसे भवादि क्या है, तुदादि क्या है और इस प्रकार जो है, ठीक है, अदादि क्या है, तो इस प्रकार जितने भी विकर्ण हैं आप लोगों को एक नोट्स बना करके उतने विकर्ण उनकी धातु जो है एक लाइन में बना करके याद कर लेना है। वहाँ से एक क्वेश्चन जो है अवश्य पूछा जाएगा। तब 15 का कौन सा सही हो जाएगा? शह, ठीक है। इनके एक सूत्र भी हैं, ठीक है, वो सूत्र भी आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रयाण, प्रयाण का शाब्दिक अर्थ है, कौन सा शाब्दिक अर्थ होगा? ठीक है, ए प्रमाण, बी यात्रा, सी पथिक, डी पहचान। कौन सा सही होगा प्रयाण का? प्रयाण, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 16। प्रयाण का जो है शाब्दिक अर्थ जो है यात्रा होता है, ठीक है। आगे देखिए, चित्त के समान निर्मल नदी कौन सी है? ये जो है मेघदूतम से पूछा गया, ठीक है, मेघदूतम थे, मेघदूतम, ये वाला प्रश्न जो है मेघदूतम से पूछा गया है। चित्त के समान निर्मल कौन सी नदी है? ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? गंभीरा, क्योंकि ये रेवती वेत्रवती ये तो पूर्व में है, ठीक है, उज्जैनी से पूर्व में इनका वर्णन आता है। उसके बाद प्रकार जो है गंभीरा, इस प्रकार से आप नाम याद कर सकते हैं। गंभीर जो नदी है उसका मन ही चित्त के समान हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया, मोगी कर्तुम चटुल सपरोध वर्तन प्रेक्षितानि प्रस्तुत पंक्ति में किस नदी का वर्णन है? ठीक है, किस नदी का वर्णन है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। ए सिंधु, बी गंभीरा, सी वेत्रवती, नर्मदा। ठीक है, यदि आप मूल पढ़े होंगे तो मूल पढ़ने के बाद जो है आप इस लाइन का जो है अर्थ लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे ये चटुल सफरोज जो है एक प्रकार की मछली है, ठीक है, तो वहीं पे वर्णन आया है मेघदूतम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गंभीरा। ये भी गंभीरा नदी का, गंभीरा नदी की जो है चेतशिव चित्त के समान जो है साफ मन है गंभीरा का, और यहीं पे जो है इसका लास्ट वाली लाइन है मोहगी कर्तुम चटुल सफरोध, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये भी गंभीरा का वर्णन बताता है, ठीक है। इस प्रकार जितनी भी सारी नदियाँ हैं और कितनी नदियों का वर्णन है वो आप कमेंट में लिखिएगा। मेघदूतम में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है वो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेघदूतम में कामचारी के रूप में किसका वर्णन है? यक्ष, यक्षिणी, कुबेर, मेघ। ठीक है, किसका हो सकता है? यक्ष का, यक्षिणी का, कुबेर और मेघ का। मेघदूतम के प्रारंभ में एक श्लोक आया है, काम रूपम मघोना, हे मघोना तुम काम रूपम हो, तुम मेघ के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला, सर्वे गुणाः कांचन माश्रियन्ते, पंक्ति में अलंकार है। अगर ये पूछा जाएगा ये किस ग्रंथ की है तो ये भी आपको आना चाहिए। देखो एक प्रश्न करेंगे उसका हम लोग विवेचन भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं
और कहाँ से है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। अलंकार कौन सा ये तो हम जानेंगे ही, ठीक है। जहाँ पे भी सुक्ति विशेष आता है दोस्तों, वहाँ पे जो आप लोगों को अर्थांतरण न्यास लगाना चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो है सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, यहाँ पे अतिशयोक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली जो सूक्ति है, ये सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, ये जो है ये नीति शतकम की है, ठीक है। ऐसा याद भी करना है आप लोगों को। 21वां देखते हैं, श्रुतवान में प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय भी आप लोगों को देख लेना है। प्रत्यय जो है, जो लोग एक बार मूल पढ़ लिए हैं उन्हीं के लिए सीरीज हो रही है, ठीक है। और लोग भी हैं, अगर वो लोग अगर करेंगे तो उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो कथानक पढ़े हैं, मूल पढ़े हैं, जिनके 7 किताबें लगी हैं टीजीडी में, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, शिवराज विजय, शुकनाशोपदेश, उत्तरामचरितम, नीति शतकम। अगर ये ग्रंथ पढ़ लिया आपने, और प्रारंभिक वो जो बाबूराम सक्सेना की जो व्याकरण प्रवेशिका है वो भी लगी है, तो अगर आप मूल पढ़े हैं उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो हम तब आप लोगों के लिए जो है ये देना सही होगा। कौन सा श्रुतवान में कौन सा पढ़ते हैं, ठीक है। तवतु तक तवतु से यहाँ पे तवतु हो जाएगा, ठीक है। बाईसवां प्रश्न, ओदनम मुंजानो विषम भुंक्ते। प्रस्तुत उदाहरण में जो विषम पद जो आया है, विषम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, ये व्याकरण से कारक प्रकरण से पूछा गया है, किस सूत्र से यहाँ पे विष की भी जो है कर्म संज्ञा की गई है, ठीक है। कौन सा होगा, ए तथा युक्तम चानिप्सितम, बी वाला कर्तुरीशितमम कर्मा, बी कर्मण द्वितीया अकथितम चा। कौन सा हो सकता है, बी वाला तथा युक्तम चानिप्सितम जो है यहाँ पे विषम शब्द की कर्म संज्ञा कर देता है, ठीक है। यह आप लोगों का कारक प्रकरण से एक प्रश्न था। आगे देखते हैं, दिवह कर्मचा सूत्र किस विभक्ति में पढ़ा गया है। देखो दिवह कर्मचा, ठीक है, कारक प्रकरण से ये भी है। दिवह कर्मचा जो है तृतीय विभक्ति का है, ठीक है। दिवह कर्मचा तृतीय विभक्ति का है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है शुकनाशोपदेश का है, शिवराज विजय का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। महाराष्ट्र केसरी किसकी उपाधि है, ठीक है। महाराष्ट्र केसरी जो है अंबिका दत्त व्यास की, गौर सिंह की, शिवाजी की, या ए बी यानी अंबिका दत्त व्यास या गौर सिंह की, कौन सी हो, किसकी हो सकती है उपाधि महाराष्ट्र केसरी। महाराष्ट्र केसरी आप शिवराज विजय में पढ़े होंगे, महाराष्ट्र केसरी धृत अवतारः शिववीरः यानी शिवाजी, ठीक है। और यदि अंबिका दत्त व्यास की उपाधि का नाम अगर पूछ लिया है, इनको नववाण के नाम से भी जानते हैं, शतधा के नाम से भी जानते हैं, और व्यास जो है इनकी एक उपाधि है, ठीक है। इनकी लगभग 12 वर्ष में इनका विवाह हो चुका था, ठीक है। 13-14 वर्ष में इनको एक उपाधि भी इनको प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये लगभग 42 वर्ष तक जिए, ठीक है। आप लोगों को लगभग जो है जितने भी कवि हैं उनका परिचय आप लोगों को रखना है। जो टीजीटी में किताबें हैं लगी हैं वो तो आप लोगों के उनकी कवि, उनके जितनी भी उपाधियां हो आप लोगों को याद तो करना ही है, ठीक है। और जो मोस्ट जो कवि हैं उनको आप लोगों को याद रखना है। प्राविशद क्रियापद में लकार है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राविशद में कौन सा लकार है, ठीक है। तो ए वाला हो जाएगा लंग लकार है, ठीक है। ये देखो जो अभी मैं कह रहा था, शिव इव धृतावतारः, सुक्ति वाक्य किससे संबंधित है। अभी मैंने जब यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन जब हम कर रहे थे महाराष्ट्र केसरी की उपाधि, वहाँ पे मैंने कहा था यार शिववीरः धृतावतारः, सुक्ति वाक्य किससे संबंधित है। तो ये सुक्ति जो है शिवजी नहीं शिवाजी होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज देने के लिए शिवजी और शिवाजी कर दिया गया है, ठीक है। हम अगर ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। शिवाजी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
योगीराज का भी यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। और यहाँ पे गौर सिंह का भी और इस पास, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करें, ठीक है, एक वीडियो में। पर देखते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा भी करना पड़ता है कौन कहाँ का है, ठीक है। कदली दल मेकम आंकुंच में कदली का अर्थ है, देखो कदली जो यहाँ पे लिखा है ये भी शिवराम विजय का है। कदली दल मेकम आकुंच, एक कदली दल को ले करके आकुंच, ठीक है। यहाँ पे केला या रंभा या ए बी इनमें से कौन नहीं, कौन सा सही होगा। कदली जो है केले को कहते हैं केला, और रंभा, रंभा भी केला ही होता है। रंभा प्लास कुंजी भूतस्य, इस तरह से वहाँ पे आया है। तो वहाँ पे रंभा का अर्थ जो है कदली है, ठीक है। तो दोनों का आंसर जो है सी वाला हो जाएगा, ठीक है, ये सी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक होगा। इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो मूल शब्द है, जैसे विद्वान शब्द जो है, विद्वान विद्वान तो विद्वान सा, ठीक है। तो इसका जो है मूल शब्द जो क्या क्या होगा 28 का, ठीक है। 28 का जो है विद्वत शब्द है, मूल शब्द जो है सकारांत शब्द है विद्वत शब्द, ठीक है, विद्वत शब्द, ठीक है। ये वाला बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, विद्वत शब्द, ठीक है, ना कि विद्वान शब्द है और विद्वान शब्द है और विद्वत शब्द नहीं है, चलो विद्वत शब्द है, विद्वत, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन, आत्मा शब्द किस लिंग का रूप है। आत्मा शब्द जो है किस लिंग का रूप है, ठीक है। आत्मा, आत्मानो, आत्मानः, इस तरह से चलता है। तो किसका हो सकता है, मैंने एक बार कह भी दिया है प्रथमा व्यक्ति का, तो आप लोग समझ गए होंगे इससे कि किसका है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या अनित्यलिंग, कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताइए। जैसे मैंने कहा आत्मा, आत्मानो, आत्मानः, तो ये पुल्लिंग का ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला। मातृ शब्द जो है किस विभक्ति, मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। जो मातृ शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, ठीक है। मातृ शब्द जो है ऋकाराम शब्द होता है, जैसे पितृ शब्द चलता है, कर्तृ शब्द चलता है, उसी प्रकार जो है मातृ शब्द चलता है। कौन सा सही हो जाएगा, मातृ, 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 मातारः, ठीक है। इसी प्रकार चलता है पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितॄन्, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे चलेगा मातृन बनेगा, ठीक है, मातृन, मातृन बनता है, ठीक है। यहाँ वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार कर्ता, कर्तारो, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारो, कर्तॄन्, ठीक है। माता, मातारो, मातारः, मातारम, मातरो, मातॄन्, ये वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को धातु रूप शब्द रूप याद करना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, भवती हृदयदायी शल्यतुल्यो विपाकः। ये देखो सुक्ति वाक्य है, ये सुक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, भगवती ने, अच्छा किसने, किसकी किसकी सुक्ति है, भगवती की या फिर कालिदास की या भारवी ने या फिर भर्तृहरि जी ने। भवती हृदयदायी शल्यतुल्यो विपाकः कहाँ का हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यह आप जानते हैं भर्तृहरि जी ने नीति शतकम में लिखा है, भवती हृदयदायी ताहि शल्यतुल्यो विपाकः, इस तरह से एक वहाँ पे श्लोक है, ठीक। आगे देखते हैं 32वां, अर्जुन सरलतया पठति, उदाहरण है अर्जुन सरलतया पठति, ये कहाँ का हो सकता है, किस कारक से यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ए वाला प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम या फिर कर्तृकरणयोस्तृतीया, सी वाला है तो डी सभी का। किसका उदाहरण हो सकता है, अर्जुन सरलतया पठति। 32 वाला का सही आंसर जो होगा कमेंट कीजिएगा, कौन सा होगा जल्दी से। यदि आप मूल पढ़े होंगे तो मूल पढ़ने से नहीं, आपको समझे होंगे तब जाके आप इसको सही कर सकते हैं। ए वाला प्रकृत्या दिव्या उपसंज्ञानम से जो है यहाँ पे अर्जुन
सरलतया पठति। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से आ गया है वहाँ से शिवराज विजय से। शिवाजी का गुप्तचर था, शिवाजी हैं उनके गुप्तचर थे, कौन थे? सी वाला नहीं, 33 का कौन सा सही हो जाएगा? 33 का शिवाजी का गुप्तचर था माल्यश्री। ठीक है, माल्यश्री, ठीक है, माल्यश्री जो है इनके गुप्तचर थे। ठीक है, 33 के माल्यश्री तो उसमें वर्णन नहीं आता, वीरेंद्र सिंह भी नहीं, जयचंद, गौर सिंह होना चाहिए। ठीक है, गौर सिंह जो है शिवाजी का गुप्तचर था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे शिवाजी का गुप्तचर था गौर सिंह। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर ऑप्शन जो है मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। तो गौर सिंह जो है वहाँ पे, गौर सिंह उस यौवन युवक को भी मारता है। ठीक है, गौर सिंह की अगर उम्र की बात करें तो वो लगभग 16 वर्ष का है। ठीक है, और जो यौवन युवक था वो 20 वर्ष का था। ठीक है, जी गौर सिंह है वो ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहते थे। ठीक है, गौर सिंह और, ठीक है, गौर सिंह और श्याम बटू दो थे ना वहाँ पे उनके शिष्य। तो एक क्वेश्चन और है, योगपद्य अर्थ में किस समास के नियम प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, जो योगपद्य है किस समास के नियम प्रयुक्त होते हैं इसमें? द्विगु, केवल समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव। ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? आंसर कीजिए। अव्यय पद। ठीक है, अव्यय पद जो है यहाँ पे 34 वाला का जो आंसर है वो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। तो फिर अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, किसी शब्द पद का नाम को कहते हैं, किसी शब्द पद या नाम को कहते हैं। ठीक है, किसी शब्द पद या नाम को कहते हैं, कौन सा हो सकता है सही? संज्ञा, सर्वनाम, सूत्र, वार्तिक, कौन सा सही हो सकता है? संज्ञा। हम यदि किसी पद या शब्द का नाम लेते हैं तो वो संज्ञा ही हो सकता है। ठीक है, जैसे रमेश नाम लेते हैं तो रमेश क्या एक पद है, एक शब्द है, वो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। और आगे भी हम अपनी जो सीरीज़ है 1000 क्वेश्चन की वो सीरीज़ बढ़ाते रहेंगे। तो आज ये पहली सीरीज़ थी, तो कैसी लगी आप लोगों को ये सीरीज़ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार से जो है आज जो हमारे पहली सीरीज है वो पूर्ण हो चुकी है। इसमें हम लगभग हमने 35 प्रश्न देखे हैं और उसमें चर्चा भी की है। और एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या उनकी उपाधियाँ हैं, वो जितना मेरे से बन रहा है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अंबिकादत्त व्यास की कौन कौन सी उपाधि हैं, जैसे नई उपाधि नवबाण के नाम से जानते हैं, शतधा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और शिव धृतावतारा, और गौर सिंह कहाँ रहते, कितने वर्ष का है, ये सब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और तो जितने आप लोगों के साथी हैं आप लोग सभी साथी को जोड़ दीजिए। और हमारी जो जल्दी से जल्दी जो है 1000 की जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है वो महासंकल्प जो हमने लिया है, और यहाँ पे जो है सभी विषयों के प्रश्न होते हैं। तो आप सभी को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ें, और तब जाके हम लोग जल्दी जल्दी जो है एक दिन में 2-2 सीरीज भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रतिदिन शाम को PM 9 बजे आएगा, तो इसी प्रकार हम दिन में भी 12 से 1 बजे तक हम लोग रख सकते हैं यदि आप लोग चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।